वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गंगरेल समेत 3 बांधों में जल भराव की स्थिति में सुधार, जानिए किस बांध में कितना पानी जमा। धमतरी जिले में 5 दिनों से हो रही भारी बारिश से जिले के बांधों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 32 टीएमटी क्षमता वाला सबसे बड़ा बांध गंगरेल बांध 45% यानी करीब 16 टीएमसी पानी से भर चुका है, जबकि वर्तमान में पानी की आवक 9000 क्यूसेक है। आपको बता दें कि गंगरेल बांध से भिलाई स्टील प्लांट को पानी मिलता है। साथ ही रायपुर, दुर्ग समेत आधा दर्जन जिलों को पीने और निस्तारीकरण के लिए इसी बांध से पानी मिलता है। ऐसे में गंगरेल बांध का लबालब होना काफी अहम माना जा रहा है। जिले के अन्य बांधों की बात करें तो माडम सिल्ली बांध 53%, सोंडुल बांध 43% और दुधावा बांध 47% भर चुका है, जिससे जिले के किसानों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह से और अच्छी बारिश होती रही तो जल्द ही सभी बांध भर जाएंगे। रोजगार का सुनहरा मौका, प्लेसमेंट कैंप के जरिए 375 पदों पर होगी भर्ती, इन लोगों को मिलेगा मौका। कवर्धा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम कार्यालय परिसर में 30 एवं 31 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 30 जुलाई को मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड कोटा रायपुर में रिलेशनशिप ऑफिसर के 40 पद, बीसीएम के 5 पद, कुल 45 पदों पर भर्ती होनी है। 31 जुलाई को अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन संस्थान भिलाई में फायरमैन के 20 पद, सुरक्षा गार्ड के 150 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर के 50 पद, ड्राइवर के 10 पद तथा होम केयर टेकर सर्विस के 100 पद, कुल 330 पदों पर भर्ती होनी है। भूपेश सरकार के सोलर लाइट खरीदी की होगी जांच, विधानसभा में मंत्री रामविचार नेताम का ऐलान, कहा कांग्रेसियों ने किया भरहम रहें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी। इसकी जांच विधानसभा की समिति करेगी। इसे लेकर विधानसभा में बीते दिन मानसून सत्र के चौथे दिन मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा की है। दरअसल कोंडागांव से बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान साल 2021-22 में सोलर लाइट खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि कोंडागांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायत हुई है, क्या कार्रवाई हुई है। इस पर मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि कोई शिकायत नहीं है। फिर उसेंडी ने कहा कि अफसरों ने सदन को गलत जानकारी दी है। मेरे पास सूचना के अधिकार से जानकारी की है कि 3 शिकायतें हुई है और जांच भी हुई है। पूरे प्रदेश में सोलर लाइट भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसेंडी ने पूछा था कि जांच कराएंगे क्या, इस पर नेताम ने जांच की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनईपी एम्बेसडर का होगा नॉमिनेशन, शासन ने जारी किए दिशा निर्देश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देंगे जानकारी। छत्तीसगढ़ में सत्र 2024-25 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनईपी एम्बेसडर छात्र छात्राओं के मनोनयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहल विद्यार्थियों को एनईपी के प्रावधानों के बारे में जानकारी देने और उत्पन्न शंकाओं का समाधान करने के लिए की जा रही है। 19 लाख के इनामी 3 महिला हार्डकोर नक्सली सहित 5 माओवादियों ने छोड़ा आतंक का साथ, किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नियत निलनार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर प्लाटून नंबर 30 का डिप्टी कमांडर सहित कुल 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय भिलाई स्टील प्लांट को बताया एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन CII द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से स्टील समिट आयोजित किया गया। इस समिट में देश भर के कई नामी उद्योगपति शामिल हुआ। नवा रायपुर अटल नगर स्थित में फेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्टील निर्माता में से एक है। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार वाला बेलाडीला यहीं पर है। छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग की अपार संभावना है। इतना ही नहीं, सीएम साय ने कहा कि आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले हैं। इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी हम गंभीर हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2070 तक पीएम मोदी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण रखा है।
3 दिन में सोना 5,000, चांदी 6,400 रुपये सस्ती। सोने के दाम आज 974 रुपये घटे 69,194 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। 1 किलो चांदी 81,800 की। बजट में सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद पर सोना 5,000 रुपये और चांदी 6,400 रुपये सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में ये गिरावट आई है। अडानी विद्या मंदिर में छात्रों की संख्या 1,000 के पार। आदिवासी बच्चों को मिल रही है गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा। सरगुजा जिले में उदयपुर ब्लॉक के साली गांव में स्थित अडानी विद्या मंदिर ने इस बार 1,000 विद्यार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। जिले के सुदूर आदिवासी अंचल के ग्राम साली में परसा स्टकांता बासिन कोयला खदान परियोजना से प्रभावित गांव के आदिवासी लड़के और लड़कियों को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा के लिए साल 2013 में स्थापित किया गया था। उस समय कुल 208 छात्रों के साथ इस स्कूल ने अपनी यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस पार्षद ने नगर निगम के नाम पर की अवैध वसूली। एफआईआर दर्ज होते ही फरार। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 50 में बहरतराई के पास मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकानों का निर्माण किया गया है। यहां के पार्षद अमित कुमार सिंह ने दुकानों के आवंटन के नाम से कई लोगों से अवैध वसूली कर ली है। बताया जा रहा है कि निगम का फर्जी रसीद बनाकर लोगों से अवैध वसूली की गई है। मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल बिलासपुर में नगर निगम के पास से कांग्रेस पार्षद के अवैध वसूली का मामला सामने आया है। निगम का फर्जी रसीद देकर कांग्रेस पार्षद ने दुकानदारों से अवैध वसूली की है। जांच के बाद निगम ने पार्षद के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। रायगढ़ में हाथी ने तोड़े ग्रामीणों के घर। गांव में रात भर मचाया उत्पात। धान खाने पहुंचा था, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। रायगढ़ वन मंडल के केनानी बहाल क्षेत्र में हाथी ने रात भर उत्पात मचाया। रात में हाथी जंगल से निकलकर गांव तक पहुंचा और धान खाने के लिए ग्रामीणों के मकान को क्षतिग्रस्त करने लगा। इस दौरान हाथी ने 3 मकानों को तोड़ दिया। हाथी के आने की जानकारी मिलने के बाद वनकर्मी और ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन हाथी गाँव में ही घुसते रहा। सुबह करीब 5 बजे के बाद हाथी जंगल की ओर चला गया। धमतरी में 2 टोल टैक्स ले रहे हैं। 195 से 280 रुपये का शुल्क। व्यापारियों ने जताया विरोध। धमतरी शहर से बस्तर रोड जगतरा के पास 17 किलोमीटर दूर पर पहला टोल नाका और रायपुर रोड में 30 किलोमीटर दूर मरौद में दूसरा टोल नाका लोगों की जेबें ढीली कर रहा है। व्यापारी व आम नागरिक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। अनदेखी से अब व्यापारियों सहित लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बस्तर में नक्सलियों का 28 जुलाई से 3 अगस्त तक किया बंद का ऐलान। नक्सलियों ने हर साल की तरह इस बार छत्तीसगढ़ के बस्तर में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बंद का आह्वान किया है। इस दौरान नक्सली संगठन संस्थापक चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी की याद में नक्सली शहीद स्मृति सप्ताह मनाते हैं। पुलिस और जवानों की गोलियों से मरने वाले नक्सलियों को भी शहीद मानते हैं। इस साल भी नक्सलियों ने अपने बंद को सफल बनाने के लिए पहले से ही अंदरूनी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाकर आमजनों से आह्वान कर रहे हैं। पहली बारिश में खुली भ्रष्टाचार की पोल। करोड़ों की लागत से बने CHC भवन में पानी का रिसाव। CGMSC ने ही कराया था निर्माण। किसी भी देश प्रदेश की प्रगति के लिए शिक्षा और व्यवस्था ही आधार होता है। अगर ये दोनों व्यवस्था बेहतर हो जाए तो देश और प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये बातें सिर्फ कहने में ही अच्छे लगते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायपुर जिले के आरंग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बनवाए गए भवन ने 10 महीने में ही सारी सिस्टम की पोल खोल दी है। पहली ही बारिश में इस भवन में पानी का रिसाव होने लगा है। अब बनेगा स्काई वॉक। मंत्री अरुण साह बोले, जैसा पहले था वैसा ही होगा निर्माण पूरा। तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण करने कलेक्टर देंगे रिपोर्ट। रायपुर का अधूरा पड़ा स्काई वॉक प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इसे फिर से बनाया जाएगा। तात्यापारा की सड़क का चौड़ीकरण भी होगा। 30 दिन में इसकी रिपोर्ट कलेक्टर सरकार को देंगे। ये जानकारी विधानसभा में मीडिया से चर्चा के दौरान सरकार की ओर से मंत्री अरुण साह ने दी है। बस्तर में खुलेगी छत्तीसगढ़ की पहली एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी। पर्यटकों के लिए होगा खास। बस्तर की नैसर्गिक खूबसूरती का आनंद लेना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यही वजह कि अब यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी खोलने जा रही है। इसके लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मेंद्री घूमर को चुना गया है। इस एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति मिल गई है और पहला चरण तैयार करने के लिए 4 करोड़ की राशि भी आने वाली है। इसकी कुल लागत
7.5 करोड़ रुपए है। इसका संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति और उप समिति करेगी। यह समिति फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था होगी। बस्तर के कई अनछुए इलाके हैं जहां पहुंचना किसी भी एडवेंचर से कम नहीं है। अभी यहां तक पहुंचने के लिए लोग खुद ही जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं। अन्न जल त्याग कर शिव भक्ति में लीन हुई युवती भिलाईगढ़ के जंगल में कर रही है आराधना। परिजन तंबू लगाकर कर रही हैं पहरेदारी। श्रावण माह में भोलेनाथ के भक्तों की अलग अलग भक्ति देखने को मिलती है। भक्त विभिन्न रूपों में अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। कुछ ऐसा ही अनोखा व्याख्या छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ भिलाईगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां एक युवती अन्न जल त्याग कर शिवजी की आराधना में लीन हो गई है। छपेरी गांव की हेमलता 12वीं तक पढ़ी है। हेमलता सलीहा से लगे यहाँ पर घनघोर जंगल के बीचों बीच स्थित मुनि चुआ में शिवजी की आराधना कर रही है। हेमलता के परिजन अपनी जान जोखिम में डालकर बीच जंगल में तंबू लगाकर उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। तेंदुए की खाल के मामले में मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में तेंदुए की खाल मामले में वन विभाग फरार मुख्य आरोपी आकाश वर्मा को सरायपाली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वार्ड परिसीमन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने सरकार से पूछा 2011 की गणना को अभी आदर्श कैसे मानेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में होने वाले परिसीमन पर रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने परिसीमन के खिलाफ लगी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार 2011 के जनगणना के आधार पर अभी परिसीमन क्यों कर रही है। कानून के जानकारों का कहना है कि अब परिसीमन को लेकर दूसरे नगरीय निकायों को भी परिसीमन को चुनौती दी जा सकती है। दरअसल राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पालिका में वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई है। तीनों याचिकाओं की प्रकृति समान थी, लिहाजा हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई चल रही है। इसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है उसमें वर्ष 2011 के जनगणना को आधार माना है। इसी आधार पर परिसीमन का कार्य करने कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना है कि वार्ड परिसीमन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अंतिम जनगणना को आधार माना गया है।